नीलगायों से फसल बचाने के लिए खेतों में इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाया जाएगा। इसकी आवाज़ सुनते हुए नीलगाय भाग जाएंगे। डिवाइस ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जहां खेत हो। जंगली क्षेत्र में डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होगा। वन संरक्षक सुधीर कुमार कर ने बताया कि हाल के दिनों में जिले में नीलगाय बहुत बड़ी समस्या है। इस बात से कोई इनकार किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका स्टडी भी कराए थे जब हम डीएफओ थे। और इस एरिया में हर एक प्रखंड में अनुमानित नीलगाय का रिपोर्ट भी हम लोग के पास आ गया। लास्ट ईयर हम लोगों ने नीलगाय के कलिंग के लिए मारने का प्रयास किया। वन संरक्षक द्वारा आदेश भी दिया गया था 500 मारने का, लेकिन शूटर जो है इसके लिए वर्ल्ड क्लास शूटर चाहिए हम लोग को। तो वो चेन्नई और हैदराबाद से मंगाने का था। आने के बाद शूटर किसी कारण से फिर वापस हो गए और ये कार्यक्रम शुरू नहीं हो सका। लेकिन इसके अलावा इस एरिया में जो है चारों तरफ नदियां हैं, और आप नदी के चारों तरफ देखिएगा कि आपको घास का घना जंगल है। तो उस घने जंगल में प्राय जंगली सुअर हो या नीलगाय विचरण करते थे। लेकिन इधर कुछ वर्षों में जो लैंड पैटर्न, जो खेती का तरीका है, उसमें उस तरह के जंगल, नदियों के किनारे के जंगल को भी लोगों ने साफ करना शुरू कर दिया, और नतीजतन ये नीलगाय उस जंगल से निकलकर किसानों के खेतों में आना स्टार्ट कर दिए। आने के बाद चूंकि यहाँ पर उनको विभिन्न प्रकार के फसल मिल जाया करते थे, तो अब एक तरह से समझिए कि इन लोगों ने अपना एक अधिवास बना लिया, घर बना लिया है। और चूंकि ह्यूमन आदमी के साथ रहते रहते इनको सामान्य जंगली वन पशु जो हैं वो मानव देखकर, आदमी देखकर अपना साइड हो लेते हैं। वो टेंडेंसी जो है, वो साइकोलॉजी जो है वो चेंज हो गया। अगर आप इस नीलगाय को, आदमी को देख करके अब कोई भय या किसी प्रकार का समस्या नहीं होता, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ढीठ जैसा वो खेत में विचरण करते रहते हैं। नुकसान हो रही है, और मारना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आया है जिससे कि कई स्टेट में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इवन सोलर फेंसिंग का भी कंसेप्ट चला है। तो ये सब अगर किसान करे, सरकार, हम लोग भी सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं कि सोलर फेंसिंग के लिए या इलेक्ट्रॉनिक के लिए कुछ सब्सिडी अगर मिल जाए तो किसान लगाएंगे, और संभवतः इससे बिना मारे हुए भी इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट में मुआवजे का प्रावधान है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुआवजे का, जो क्षति का मुआवजा, क्षति का मुआवजा था, अभी रिसेंटली सरकार का आया है कि वो अलग अलग खेतों में चराई के नाम पर जो नीलगाय का नुकसान से मिलता था, वो सरकार ने नीलगाय प्रजाति को उससे बाहर कर दिया है। तो अब नीलगाय द्वारा चरने पर मुआवजा का प्रावधान नहीं है। तब तो दोहरा